नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने मन मुताबिक किसी भी धर्म में रीति रिवाजों का अनुसरण करने की इजाजत है, लेकिन आपत्ति तब जताई जाती है जब किसी गिरोह की तरफ से किसी खास मकसद से समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को किसी भी तरह का लालच देकर या जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की जाती है, तो उस पर सवाल उठाना लाजमी है। और ना सिर्फ सवाल उठाना चाहिए बल्कि उसकी जांच कराना भी जरूरी है, ताकि ऐसा करने वाले लोगों का पता लगाकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मेरठ में धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया है। पता चला है कि मेरठ में ब्रह्मपुरी की मंगतपुरम बस्ती में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। कोरोना काल में आर्थिक मदद की गई और इसके बदले धर्म बदलाया गया। एसएसपी के आदेश पर 9 लोगों को नामजद करते हुए ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। और आपको पता होगा कि धर्मांतरण के मामले में पहले भी आए हैं सामने, जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त कानून बना दिया था। और अब इसी तरह के धर्मांतरण का मामले का भांडाफोड़ हुआ है, जो सच में चौंकाने वाला है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला दरअसल क्या है। मंगतपुरम के झुग्गियों में रहने वाले कई गरीब परिवार कोरोना काल में, यानी कि 2020 में जब कोरोना काल आया था, तब भूखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। इसी दौरान आरोपी दबंगों ने इस चीज का फायदा उठाया और उन्हें कर्ज दिया गया। इन लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान कुछ लोगों ने उनकी मदद की थी, जैसे कि खाने और पीने की व्यवस्था करवाई थी। वहीं उन लोगों ने धोखा देकर इन लोगों का धर्मांतरण कर दिया और अब उनसे घरों में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को बाहर करने का दबाव भी डाल रहे हैं। और बाकी जो लोग बचे हैं उन लोगों पर भी दबाव बनाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है। मंगतपुरम में एक अस्थायी धर्मस्थल का निर्माण भी कराने की बात सामने आई है। पीड़ितों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दिल्ली से पैसा, राशन और कपड़े आते थे। धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों ने शुरुआत में बस इतना कहा कि आप लोगों को यहाँ प्रार्थना में आना है, इसके बाद वहीं पर राशन दिया जाता था। चूंकि कोरोना का समय था और बस्ती से कोई बाहर नहीं जा रहा था, इसीलिए ये मदद ली जाती थी। इस मदद के कारण ये लोग ईसाई समाज के उन लोगों पर विश्वास करने लगे। इसके बाद कई लोगों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया और यही लोग बाकी बस्ती में लोगों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे। इस मामले में एक और बात सामने निकल कर आ रही है, वो ये है कि इस साजिश के तार दिल्ली से जुड़े मिले हैं। जी हाँ, धर्मांतरण की साजिश को दिल्ली में रचा गया था। दिल्ली के पास्टर महेश ने पूरी प्लानिंग करके इन लोगों का धर्मांतरण कराया है। बेटियों की शादी और बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च महेश उठा रहा था और इस पूरे मामले की निगरानी रेलवे रोड निवासी अनिल कर रहा था। जब ये मामला सबके सामने खुलकर आया तो हिंदू जागरण मंच के पूर्व महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही के नेतृत्व में हिंदू सनातन के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा कर दिया। वहीं धर्मांतरण के मामले में सीएम योगी ने हमेशा अपना कड़ा रुख दिखाया है और अपनाया भी है। योगी सरकार ने सामूहिक धर्म की परिवर्तन की घटनाओं पर लगाम लगाने की पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। इसके चलते नए कानून में सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 साल तक जेल हो सकती है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। अब कोई भी व्यक्ति इस तरह की धार्मिक धोखाधड़ी पर किसी को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करेगा तो वो उत्तर प्रदेश की सलाखों के पीछे होगा। अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ आज से नहीं बल्कि तब से मुखर रहे हैं जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होकर गोरखपुर के सांसद थे। योगी के उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर के खौफ से अपराधी थर-थर कांपता है और डर के भाग जाता है या फिर जुर्म खुद ही कबूल कर लेता है, तो वहां उस जगह पर धर्मांतरण जैसे मामले सामने आना अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो अब देखना यह होगा कि क्या योगी सरकार अवैध धर्मांतरण करवाने वालों पर भी अपना बुलडोजर चलाएगी, क्या कानून अपना कड़ा रुख जो है वो अपनाएगा और धर्मांतरण गैंग पर योगी सरकार के कड़े एक्शन का ये पहला मामला वैसे नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी यूपी एटीएस ने धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया था और इस गैंग पर करीब 1000 लोगों के जबरन धर्मांतरण का आरोप भी था। इस गैंग के 2 प्रमुख आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके थे और पुलिस की जांच में पता चला था कि धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले जो आरोपी हैं उनके पास से देश और विदेश से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम हवाला के जरिए आई थी। इस मामले में यूपी एटीएस ने नागपुर से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
मामले कई आते हैं जिसमें धर्मांतरण किया जाता है, जबरन करवाया जाता है। और जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां योगी का डंका बजता है और पूरे उत्तर प्रदेश में योगी का नाम चलता है, वहां पे अगर इस तरीके का मामला सामने आता है तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में योगी के नाम से अपराधी थर-थर कांपता है और अपराधों पर अंकुश लगाया जाता है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, वहां पे धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, तो वहां पे योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। हालांकि हमने देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधी को एक मौका नहीं देते हैं कि वो दोबारा अपनी गलती को दोहराए, क्योंकि जिस तरीके से अपराधों पर उत्तर प्रदेश में लगाम लगी है वो सिर्फ आदित्यनाथ योगी ही हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है। और जिस तरीके से इतना बड़ा रैकेट सामने आया है, हालांकि इनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन 550 तकरीबन इन लोगों की संख्या बताई जा रही थी, जिसमें से 400 लोगों को इन्होंने धर्मांतरण करवा दिया है और बाकी बच्चे जो लोग थे उन पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन सबके सामने ये मामला जो है खुलकर आ गया, और जिसके बाद अब योगी सरकार के एक्शन की बारी है। क्या वो एक्शन लेते हैं, और आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से धर्मांतरण जैसे मामले सामने आते हैं, जबरन ये लोग दबाव बनाते हैं कि अपना धर्म बदल लीजिए और अपने धर्म को कबूल करने के लिए दबाव बनाते हैं, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।